दोस्तों कल भारत और पाकिस्तान का T20 मैच था ढाका में। दोस्तों एक पाकिस्तान की खूबसूरत लड़की जो कि पाकिस्तान क्रिकेटर की फैन थी, वो मैच देखने ढाका पहुंचती है। ढाका के होटल में जब पहुंचती है तो होटल बुक करने की सोचती रात में होटल में ही हम रुक जाएंगे, और होटल में पहुंचती है। वहां पर एक रात का जब वह रेंट पूछती है तो दंग रह जाती है। एक रात का रेंट 25,000। वह कहती है कि इतना महंगा, तो लोग कहते हैं कि देखो मैच की वजह से रेंट बढ़ गया है, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा है और दर्शक इतने ज़्यादा हैं कि सबको होटल की ज़रूरत है, तो रेट थोड़ा सा आज ज़्यादा है। साथियों वह महिला कहती है कि इतने पैसे तो मैं नहीं भर सकती हूँ। तो उसी होटल का मैनेजर जो है कहता है कि तो कहीं और कोई व्यवस्था देख लो। तो कहती है कि नहीं, और कहाँ, मैं फुटपाथ पर सोना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, इतनी दूर से आई हूँ, कोई व्यवस्था करिए। तो कहता है कि देखो व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन उसके बदले में थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। साथियों वह लड़की कहती है कि कैसा कंप्रोमाइज़? तो जो होटल का मैनेजर होता है वह उसे साफ साफ कहता है कि देखो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रूम का जो भाड़ा है 25,000 है, यह कम हो सकता है, तुम इसमें 2 पार्टनर रख लो। 2 और लड़के वो रुकना चाहते हैं, चाहो तो हम एडजस्ट करा सकते हैं, किराया भी कम हो जाएगा। वह लड़की कहती है कि ठीक है, वह तैयार हो जाती है। दोस्तों उस लड़की के साथ 2 लड़के और होते हैं, और लड़की तीनों एक ही रूम ले लेते हैं, और फिर तीनों उस होटल में रहने लगते हैं। मैच शुरू होता है। ये लोग जैसे ही निकलने का प्रयास करते हैं मैच देखने के लिए, स्टेडियम की ओर जाने के लिए, तो जो 2 लड़के होते हैं कहते हैं कि वहां जाकर के मैच क्या देखोगे, चलो हम यहां आपको उससे अच्छा मैच दिखाते हैं। एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगी होती है कमरे में, और कहते हैं कि चलो यही मैच देखते हैं, और फिर फुल एंजॉय करते हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। दोस्तों लड़की का मन जो होता है बदल जाता है, और उधर ये लोग मैच खेल रहे होते हैं, और जो पाकिस्तान की फैन थी वह कुछ और सोचने लगती है। लेकिन साथियों जो 2 लड़के थे पूरा हैवान थे, उसकी ऐसी हालात कर देते हैं कि रात में उसके साथ जो होता है सुनकर के आप भी दंग रह जाएंगे। साथियों ये जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना, जो दोस्तों सच्ची घटना लेकर के मैं आया हूं आज। यह घटना श्रीलंका के ढाका की है, जहां पर कल भारत और पाकिस्तान का T20 मैच खेला गया था। पाकिस्तान की एक महिला फैंस पाकिस्तान की तरफ से मैच देखने के लिए ढाका पहुंचती है। एक दिन पहले ही बात है, जब ढाका पहुंचती है तो उसको रहने का इंतजाम नहीं हो पाता है, और फिर बहुत ही इधर उधर प्रयास करती है, होटल ढूंढने का प्रयास करती है। जो होटल थे सबके रेंट काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर, बहुत सारे देशों के लोग वहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे, जिसके चलते होटल का जो किराया था साथियों काफ़ी महंगा हो चुका था। और वह एक होटल में पहुंचती है तो वहाँ का जब एक कमरे की बात करती है तो वहाँ का किराया लगभग 12 घंटे का 25,000 बताया जाता है। लेकिन साथियों होटल का जो मैनेजर था, दोस्तों जो महिला थी जिसका नाम आयशा था, आयशा कहती है कि इतना महंगा होटल हो गया है। तो साथियों मैनेजर कहता है कि देखो होटल तो महंगा है, क्योंकि क्रिकेट मैच है और बहुत सारे दर्शक आए हैं, बहुत दूर दूर से देखने आए हैं, दूसरे देशों के भी लोग आए हैं। तो कहती है कि इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, वह बहुत महंगा है मेरे लिए। तो कहता है कि फिर कहीं फुटपाथ वगैरह पर देख लो। साथियों जैसी तुम्हारी बजट हो उस हिसाब से अपना इंतजाम कर लो, देख लीजिए, होटल तो सस्ता मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो कहती है कि अब क्या करूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ, रहने का भी कोई इंतजाम नहीं है। तो साथियों जो मैनेजर था कहता है कि देखो मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम एग्री हो तो मैं बताऊं। आयशा साथियों कहती है कि बोलो। तो कहता है कि देखो 2 लोग हैं और लड़के हैं, वो नेपाल के हैं, लेकिन वो दूर से आए हैं, और एक रूम है उसमें वो लोग किराया महंगा होने की वजह से पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो 3 लोग हो जाओगे, थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा, चाहो तो तुम एडजस्ट कर सकती हो। साथियों महिला कहती है कि ठीक है चलो। दोस्तों आयशा तैयार हो जाती है और फिर कहती है कि चलो ठीक है, हम बिल्कुल रह लेंगे। 2 लड़के और थे, जो मैनेजर था साथियों उसको जा करके रूम दिखाता है। बढ़िया अच्छा खासा रूम था, एक बड़ी सी यहाँ तक की टीवी लगी थी। 2 लड़के पहले से उस कमरे में थे। साथियों वह लड़के से मैनेजर से कहता है कि देखो तुम लोग कह रहे थे किराया ज़्यादा है, तो हमने तुम्हारे लिए एक
पार्टनर की व्यवस्था कर दी है और आप लोग चाहो तो इसके साथ एडजस्ट आखिरकार कर सकते हो। दोनों लड़के देखते ही साथियों महिला वह भी पाकिस्तानी का बड़ी खुश होती है, कहते हैं कि यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद जो आयशा उस कमरे में अपना बैग वगैरह रख देती है, जाती है, फ्रेश वगैरह हो जाती है नहा धो करके, तो साथियों दो लड़के होते हैं, दोनों आयशा से बातचीत करने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, तो साथियों बताती है कि मैं लाहौर से पाकिस्तान से आई हूँ। तो लड़के साथियों पूछते हैं क्या तुम पहली बार यहाँ ढाका आई हो, तो साथियों वह कहता है कि जी नहीं, पहली बार तो नहीं आई हूँ मैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर की बहुत बड़ी यहाँ की फ़ैन हूँ। इसका मैच जहाँ होता है मैं हर जगह मैच देखने के लिए जाती हूँ। तो कहता है कि तुम लोग इतने पैसे खर्च कहाँ से करते हो, आते कहाँ से हो, तुम करती क्या हो, तुम्हारी कहानी क्या है। बस एक छोटी मोटी जॉब करती हूँ बताती है, बाकी मैं सेल्फ ही अपना खर्च निकाल लेती हूँ। कहता है कि तुम्हारा ऐसा कौन सा बिजनेस है, काम है, तुम अपने पैसे खुद निकाल लेती हो खर्च। तो कहती है कि अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। साथियों दोनों लड़के कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दोस्तों तीनों लोग बैठे रहते हैं, शाम के खाने का टाइम होता है, दोनों लड़के खाने का ऑर्डर करते हैं और वह लड़की भी अपना साथियों पसंदीदा खाना यहाँ तक ऑर्डर करती है। उसके बाद सब खाते पीते हैं। जब साथियों बिल आता है तो बिल देख के साथियों वह दंग रह जाती है। बिल लगभग साथियों लगभग 54,000 के आसपास था। इतना बिल देख करके महिला साथियों कहती है कि अरे इतना ज़्यादा बिल। तो साथियों लड़के कहते हैं कि भाई महंगाई तो है ही, ऊपर से मैच होने वाला है, बहुत सारे दर्शक यहाँ पर आए हैं, तो स्वाभाविक की बात है कि रेट बढ़ना। तो कहते हैं कि इतना तो मैं अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तो साथियों लड़के कहते हैं कि तब खाना तो खाई हो, पैसे तो देना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसका साथियों जो चेहरा होता है उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक लड़का उसके पास जाता है, वो बैठ जाता है, कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बिल भर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं भरूंगा, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। साथियों वह लड़की कहती है कि कैसा कॉम्प्रोमाइज़। फिर वह कहता है कि देखो मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ सारे खर्च उठा सकता हूँ, तुम्हें शॉपिंग भी यहाँ तक कि मैं करा सकता हूँ और तुम्हें मैच भी दिखा सकता हूँ, तुम जो जो चाहोगी सब कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। उसकी यह बात साथियों सुन करके पहले तो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन दरअसल जो महिला थी जिसका नाम साथियों आयशा था, वो थी एक ऐसी कैटेगरी की महिला, वो जो खर्च अपने निकालती थी, इसी टाइप के काम करके यहाँ तक कि निकाला करती थी। साथियों वह लड़के के इस सब चीज़ ने से अनजान थी और एक केवल नाटक कर रही थी साथियों, जिसका शिकार ये दोनों लड़के आखिरकार हो जाते हैं। साथियों आयशा कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन एक ही रात की बात है, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं करूंगी, जो कुछ करना है बहुत संभाल करके आप लोग करिएगा, क्योंकि मैं दूसरे देश से आई हूं, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जो साथियों लड़के थे जब हाँ बोल देती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आयशा और जो दो लड़के थे दोनों खाना पीना खा चुके थे, सोने का टाइम होता है। अब साथियों दोनों लड़के आयशा से कहते हैं कि चलो जो तुम्हें वादा तुमने किया था वादे के मुताबिक चलो अपना काम शुरू करो। साथियों आयशा कहती है कि क्या करूं, तो कहते हैं कि आराम करो और रिलैक्स हो जाओ। आयशा को साथियों शर्म महसूस हो रही थी और फिर आयशा कहती है कि मुझे शर्म आ रही है। दोनों लड़के कहते हैं कि अब इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, हम 3 लोग के अलावा और कोई यहाँ पर नहीं है, बाकी तो कोई है भी नहीं। दोस्तों आयशा फिर भी थोड़ा सा संकोच महसूस कर रही थी। एक लड़का साथियों उठता है और उसके पास जा करके साथियों उसे समझाने लगता है। धीरे धीरे माहौल साथियों अजीब सा यहाँ तक कि हो जाता है और देखते ही देखते स्थिति साथियों असहज होने लगती है। उसके बाद दोस्तों शुरू हो जाता है एक ऐसा माहौल जिसमें आयशा खुद को साथियों असुरक्षित महसूस करने लगती है। साथियों रात का समय था, दोनों लड़के बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित और बेप्रवाह हो चुके थे, बहुत बुरी तरीके से उसके साथ साथियों गलत व्यवहार कर रहे होते हैं। दोस्तों रात के लगभग 2 से 3 बजे के आसपास का वक्त था, दोनों लड़के बहुत ज़्यादा जोश में थे, माहौल पूरी तरह से बेकाब हो चुका था। ऐसे ही काफ़ी देर तक ये सब साथियों चलता रहा और आयशा पूरी तरीके से थक जाती है, सुस्त हो जाती है। आयशा कहती है कि देखो अब मैं थक गई हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, और लड़के कहते हैं कि आज पता नहीं हमें क्या हो गया है। साथियों फिर आयशा कहती है कि थोड़ा आप लोग रुक जाओ, मुझे भी आराम करने दो। लेकिन साथियों दोनों लड़के
रुकने का यहाँ तक कि नाम नहीं लेते हैं। माहौल लगातार ख़राब हो जाता है और कुछ देर बाद साथियों आयशा की हालात और भी ख़राब हो जाती है और यहाँ तक कि वह बेहोश हो जाती है। लड़के घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अब आखिरकार क्या होगा। उसे पानी के साथ छींटे मारते हैं लेकिन होश नहीं आता है। एक लड़का बाहर जाता है, होटल के मैनेजर को सारी बात बताता है। मैनेजर दंग रह जाता है, कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया है। अगर कोई बड़ी मुसीबत आखिरकार हो गई तो होटल की बदनामी हो जाएगी और मेरा यहाँ तक लाइसेंस भी जा सकता है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है, साथियों उसे अस्पताल ले जाया जाता है और फिर डॉक्टर जांच करते हैं तो कहते हैं कि हालत नाजुक तो थी लेकिन अब संभल जाएगी। सब लोग साथियों घबरा जाते हैं और दोनों लड़के डर जाते हैं। साथियों होटल का मैनेजर भी यहाँ तक कि बिल्कुल परेशान हो जाता है। अगले दिन मैच था। कुछ घंटों के इलाज के बाद साथियों आयशा के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, बस कमजोरी और थकान की वजह से थोड़ी सी बेहोश हो गई थी। साथियों उसे आराम की ज़रूरत है। साथियों फिर दोनों लड़के उसे वापस होटल ले जाते हैं और उसकी देखभाल यहाँ तक कि करते हैं। शाम के करीब वह थोड़ी बेहतर महसूस करती है और कहती है कि जो हुआ उसे यहीं ख़त्म कर देते हैं और मैच देखने हम लोग चलते हैं। लेकिन साथियों लड़के कहते हैं कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैच यहीं टीवी पर देख लो। साथियों वह मान जाती है। उसके बाद दोस्तों मैच शुरू होता है। जो स्थिति टीम की होती है साथियों वह देख के लड़की अपने सर पर हाथ रख लेती है, कहती है कि बेकार है, मैं यहाँ मैच देखने आई, साथ ही साथ मेरी फजीहत अलग से हो गई। दोस्तों उसके साथ यह लोग खाना पीना खाते हैं और फिर जो दोनों लड़के रहते हैं ड्रिंक करते हैं। आयशा को कहते हैं कि ड्रिंक करोगी, तो साथियों आयशा को पता नहीं कहाँ से इच्छा हो गई। वह कहती है कि चलो ठीक है थोड़ा सा कर लूँगी। साथियों आयशा ड्रिंक करती है, फिर एक गिलास करती है और फिर समझ में नहीं आता है और एक और गिलास ले लेती है। ऐसा करते करते वह 5 से 6 गिलास पी जाती है। आयशा के ऊपर साथियों नशा पूरी तरह से हावी हो जाता है और फिर आयशा मैच हारने का जो गम था वह बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुकी थी। अब वह साथियों फुली मस्त में नाचने कूदने लगती है और वह अपनी कमजोरी भी यहाँ तक कि भूल चुकी थी। उसका कल शाम को क्या हुआ था, रात में कहाँ थी, पूरी तरीके से साथियों वह जिंदा दिली दिखाते हुए खूब मौज मस्ती कर रही थी। साथियों दोनों लड़के को लगा कि यार ये तो पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो गई है, आज भी मौका है। आज तो वह लड़के पीछे साथियों पड़ गए थे। आयशा खुद साथियों उनके साथ डांस करने लगती है और फिर माहौल पूरी तरह से बेकाबू सा हो जाता है। दोनों खूब अच्छे से डांस करते हैं और फिर डांस करते करते वक्त दोनों का दोस्तों मूड बदल जाता है और आयशा के साथ फिर साथियों असहज स्थिति बनने लगती है। माहौल ख़राब होने लगता है। पूरी रात साथियों अजीब सा माहौल बन जाता है और आयशा नशे में थी, ऊपर से उसका इलाज चल रहा था। साथियों नशे के कारण उसको अपनी हालात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं चलता है और साथ ही साथ दो लोगों के साथ वह स्थिति संभाल नहीं पाती है। वह फिर से बेहोश हो जाती है। जब उससे बेहोश हो जाती है तो लड़के डर जाते हैं। वह कहते हैं कि यार अब अगर कुछ हो गया तो मैनेजर हम लोगों को सीधा सीधा पुलिस के हवाले यहाँ तक की कर देगा। साथ ही यह दोनों लोग चुपके से उठते हैं और होटल रिसेप्शन में पहुँचते हैं। कहते हैं कि देखो हम चेकआउट करना है। तो दोनों अपनी आईडी वगैरह लेते हैं और उसके बाद जो मैनेजर होता है पूछता है लड़की, तो कहते हैं कि लड़की अभी सो रही है, शाम का ड्रिंक करके लेटी थी, नशे में है। हमने कहा चलो, तो कहती है कि तुम लोग जाओ, अभी हम दिख से 2 घंटे के बाद हम अपना चेकआउट करके आ जाऊंगी। साथियों यह दोनों लड़के अपना बैग वगैरह उठाते हैं दोस्तों, उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्योंकि साथियों आईडी तो जमा किया था, रजिस्टर में इनकी एंट्री यहाँ तक की हो चुकी थी। साथियों फिर आयशा होटल में बेहोश की हालात में पड़ी रहती है। 2 घंटे की बात छोड़ो, 3-4 घंटे का समय बीत जाता है तो मैनेजर कहता है, उसे शंका हो जाती है क्योंकि साथियों उसे 1 दिन पहले उसके साथ ऐसी घटना हो चुकी थी और वह होटल के कमरे में जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि आयशा बिस्तर पर पड़ी है। उसको उठाने का साथियों यहाँ तक के प्रयास करता है लेकिन शरीर में कोई हलचल बिल्कुल नहीं होती है तो वह बिल्कुल डर जाता है और लोगों को बुलाता है तो देखता है कि ऐसा बेहोश है और फिर पानी के छींटे मारते हैं लेकिन साथियों कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर होटल का मैनेजर साथियों बिल्कुल डर जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए और होटल का लाइसेंस रद्द हो जाए। साथियों आयशा को उठाता है और एक अस्पताल ले जाता है और फिर उसको एडमिट कराता है। एडमिट करा करके साथियों दोस्तों पुलिस को सूचना देता है, यहाँ तक कि बताता है कि यहाँ पर एक ऐसी विदेशी फैन आई थी, होटल लिया था और शायद ड्रिंक करने के चलते बेहोश हो गई है।
पुलिस होटल में आती है, जांच करती है। उसके बाद साथियों अस्पताल पहुंचती है और वहां ऐसा की हालात देखती है तो पुलिस डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं कि बेहोशी की वजह नशा और कमजोरी यहाँ तक की लगती है। हालत थोड़ी सी नाजुक जरूर है लेकिन संभल जाएगी। साथियों पुलिस को शक होता है कि मामला साधारण बिल्कुल नहीं है। साथियों फिर होटल पहुंचती है और मैनेजर से पूछताछ करती है। पहले मैनेजर कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है साहिब, लेकिन जब साथियों पुलिस दबाव बनाती है तो वह सारी बात बताने लगता है। साथियों कहता है कि बाहर से आई थी और होटल का किराया ज़्यादा था तो 2 लड़कों के रूम शेयर करने की बात हुई और वह राजी हो गई और आगे क्या हुआ पता नहीं चला। साथियों फिर पुलिस तुरंत समझने में देर नहीं लगाती है और मामला गंभीर था। दोनों लड़कों की डिटेल यहाँ रजिस्टर से निकाली जाती है और फिर डॉक्यूमेंट के आधार पर उनके साथियों पते पर यहाँ तक संपर्क किया जाता है। लेकिन साथियों जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो दोनों गायब मिलते हैं, डर के मारे फरार हो जाते हैं। पुलिस के लिए साथियों मामला अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। साथियों आयशा का इलाज अस्पताल में यहां तक कि चल रहा है। साथियों आगे क्या होगा यह समय बताएगा। दोस्तों यह घटना हमें यही सिखाती है कि कभी भी अनजान जगह पर बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेने चाहिए। जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। साथियों कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।